बिल्कुल क्लियर आ रही सर। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। स्पेशली जो हमारी मार्केटिंग फैमिली है, जो जेड एक्सचेंज की मार्केटिंग फैमिली है, जिसको हमारे मैंडी जी लीड करते हैं, उन सबको भी मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो आज का जो हमारा है सेशन, वैसे तो यूजुअली होता है, तो अभी आज का जो सेशन है वो हमने एएमए की सूरत में रखा है। ये आस्क मी एनीथिंग एएमए, यहाँ पे जो जो हमारे पहले एएमएस अटेंड कर चुके हैं लोग, उनको पता है कि हम यूजुअली ट्वाइस अ मंथ रखा करते थे पहले तो, मगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ लास्ट 2 मंथ्स में जो है वो नहीं हुई हैं, और बहुत ज़्यादा दूसरी जो अपडेट्स होती थी वो हम किसी भी चैनल के थ्रू शेयर कर लिया करते थे। तो बट वंस इन अ मंथ इट इज़ मैंडेटरी और होना चाहिए। तो ये मार्च का एएमए है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगर हुआ तो शायद इसी मंथ में, अदरवाइज़ नेक्स्ट मंथ अप्रैल में भी एएमए रखेंगे। तो एएमए वंस इन अ मंथ, ये मतलब एक मैंडेटरी प्रोसीजरल वर्क विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ द इकोसिस्टम ये रहेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है आज के एएमए में, जैसे कि नवीन शर्मा जी ने भी अपनी इंट्रोडक्टरी जो कमेंट्स में बताया है कि आप लोग जिसका भी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, वो होस्ट को चैटिंग के थ्रू जो है वो लिख के भेज सकते हैं, और विद इन द एएमए, क्योंकि ये एक डिस्कशन है। इस एएमए में मतलब हम तो एक डिस्कस करेंगे, जो रिव्यू करेंगे अपने पूरे इकोसिस्टम का और फ्यूचर रोड मैप का, और अभी हम किस किस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, और क्या प्रोसीजर है जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, और क्या-क्या चेंजेस आ चुकी हैं लास्ट 2 मंथ्स में। क्योंकि इट इज़ अ वेरी मतलब ऑल टुगेदर ये जो पूरा के सब्जेक्ट है, क्रिप्टो हुआ या ब्लॉकचेन हुआ, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। ये विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी वैल्यूज़ भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और नीचे आता है, और विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, या इंक्लूडिंग फिनटेक की जो बात की जाए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो इस वक़्त इन्वॉल्व है इस सारे क्रिप्टो सिनेरियो में, या ब्लॉकचेन एसेट्स में, वो भी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। ठीक है? तो लास्ट 2 मंथ्स में जो चीज़ें हुई हैं, उसको अडॉप्ट करते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हम बताएँगे थोड़ी-सी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, तो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन, वो किसी वक़्त भी जो है वो चैटिंग के थ्रू हमें लिखकर भेज सकते हैं, और हम उसी के बीच में, अपने एएमए के बीच में ही उसको रिप्लाई करते रहेंगे। तो और जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन या क्यूरी होगा, वो उसी लैंग्वेज या में जो है उसका रिप्लाई दिया जाएगा, आइदर वो हिंदी हो, उर्दू हो, या फिर इंग्लिश हो। सो वी विल ट्राई टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ओके, आइदर इट इज़ इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये जो एएमए का सेशन है, हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हम शुरू हुए थे, जेडएक्सी से। और यहाँ पे होपफुली मुझे उम्मीद है कि सबको यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो जेडएक्सी इकोसिस्टम से जब हमने शुरू करा था, तो हमारा था एक्सचेंज एंड फाइनेंस। ये 2 ऑपरेशन थे, ठीक है? कि हम एक एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं, और इस उस एक्सचेंज की जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, उसमें आइदर फीस हो गई, उसके अंदर जो है वो हमारे डिफरेंट जो है विथड्रॉल्स हो गए, या डिफरेंट जो भी प्रोसीजर्स हो गए विद इन द प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? उसमें जितनी भी चीज़ें हो गईं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो फ्यूल होगी या यूसेज होगी या यूटिलिटी होगी, वो एक ज़ेडएफएल टोकन होगा। वो एक्सचेंज का हमने एक टोकन बना लिया था, और उसी टोकन की फर्दर जो यूटिलाइज़ेशन थी, वो हमने रखी हुई थी अपने फाइनेंस के ऑपरेशंस के लिए, जो हमने एट द एंड ऑफ मतलब 1 एंड अ हाफ ईयर और 2 इयर्स जो है वो हमने लॉन्च करना था। और वो फाइनेंस का प्रोग्राम कुछ ऐसा था जो कि हम अभी मैं अगली स्लाइड में, यानी अगले उसमें जो है वो भी दिखाऊँगा। ये सारी चीज़ें हमने बैक टू बैक जो है वो एक क्या कहते हैं स्टेप्स के साथ जो है वो यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लाइव दिखाएँ। अब उसके अंदर ये सारे इस सिस्टम के अंदर, सिनेरियो के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस का ऑपरेशन था हमारा, जो कि ऑलमोस्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो हमने शुरू किया था, और इसमें यहाँ पे इस एरिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उस वक़्त से हमारे साथ ही हैं, और दे आर वेरी बिग होल्डर्स कह सकते हैं हमको, जो होल्ड कर रहे हैं अपनी पोज़ीशन को अभी तक, और वी रियली रिस्पेक्ट देम। और उसमें जो है वो हमने जो भी सिस्टम रखा था, वो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस का जो रखा था, उसके अंदर उस वक़्त की जो यूटिलिटी थी, या उस वक़्त की जो एडॉप्शन थी, या उस वक़्त का जो ऑलमोस्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो जो एक सिनेरियो बना हुआ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन एसेट्स का, तो वो या डिजिटल एसेट्स का, वो हमने पूरा एडॉप्ट किया था, और पूरा एक स्ट्रक्चर बना के हमने दिया था। इसके अंदर हम अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा जो टेक्निकल आर्किटेक्चर था, ये हमारा पहला टेक्निकल आर्किटेक्चर था, जो फॉर्च्यूनेटली हमारी जो है वेबसाइट पे भी मौजूद है। ये एक पहला टेक्निकल आर्किटेक्चर हमने दिया दिया था, और क्योंकि हम उस वक़्त के हिसाब से अगर देखा जाए, तो रेडन नेटवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा
साइड चेन कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू द इथेरियम, और इथेरियम फाउंडेशन पूरा उसको बैक कर रही थी। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूटिलाइज्ड द मैक्सिमम एक्सपोज़र ऑफ रेडन नेटवर्क। ठीक है? ये एक साइड चेन के कॉन्सेप्ट से हमने शुरू किया था, क्योंकि हमारी इनिशिएशन जो हुई थी सारी, वो इसीलिए हुई थी कि विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्क हमारे जितने भी सिस्टम होने चाहिए, उनकी ट्रांज़ैक्शन जो भी स्लो होनी चाहिए, नेटवर्क फ़ास्ट होना चाहिए, आती थी, जो उस वक़्त भी होना शुरू हो गई थी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई भी ब्लॉकचेन ऐसी नहीं है, जो थाउज़ेंड्स ऑफ ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड पे काम कर रही हो। इसीलिए जो अब लेटेस्ट एडॉप्शन आई हैं, वो भी हमारे इस एएमए का पार्ट होंगी, और वो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमने जब ये टेक्निकल आर्किटेक्चर बनाया था, इसके अंदर हम कन्वेंशनल या फिर जो ट्रेडिशनल एसेट्स थे, उसको फर्स्ट टाइम, ये हमारा ही टेक्निकल आर्किटेक्चर था जो हमने दिया था, और मुझे नहीं पता है कि उसमें कोई और कंपनी थी या नहीं थी। ऑलमोस्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो जब हमने ये टेक्निकल आर्किटेक्चर दिया था कि ट्रेडिशनल एसेट्स, क्योंकि ट्रेडिशनल एसेट्स की ब्लॉकचेन नहीं है। अगर यूएसडी, इंडियन रूपी या पाकिस्तानी रूपी की बात की जाए, तो इनकी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है इस वक़्त, सही है? अब सीबीडीसीज़ पे काम हो रहा है, मगर उस वक़्त भी यही सिनेरियो था। तो ट्रेडिशनल एसेट्स को, इसके अंदर स्टॉक्स हैं, ठीक है? इसके अंदर फियाट है, जो हमने अभी ज़िक्र किया, जिसमें यूएसडी आता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आता है, और फिर उसके बाद बॉन्ड्स हैं, सीएफडीज़ हैं। इस तरह के बहुत सारे एसेट्स को हम रैप कर जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, और इसी यूटिलाइज़ेशन को हमने अपने इस पूरे टेक्निकल आर्किटेक्चर में दिया था, और इसको हमने वहाँ पर जो है वो अटैच भी करके रखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो ये हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे चुके हैं। इस टेक्निकल आर्किटेक्चर को देखते हुए उस वक़्त का मैच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं था, और उस वक़्त जो है मैच्योरिटी इन चीज़ों की इतनी नहीं थी, तो इस वजह से इसका एडॉप्शन लेवल भी ऐसा नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट वी डिडन्ट स्टॉप वर्किंग ऑन इट, और हम लोग जो है वो इसके ऊपर पूरा जो है वर्कआउट करते रहे, और एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी या जो भी चीज़ें बनानी थी उसमें बनाते रहे, और उसमें वो करते गए। इसके बाद इसी के अंदर जो है वो हमने एक एसएमई का फीचर दिया था। अब इसके अंदर जो एसएमई का फीचर था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का, उसके अंदर हम जो फाइनेंस का ऑपरेशन लेकर आने वाले थे, वो उसका भी हमने पूरा का पूरा आर्किटेक्चर दिया था। अब ये डिस्कस क्यों हो रहा है? आज ही क्यों हो रहा है? ये डिस्कस, ये इसकी इसकी ज़रूरत इसलिए है कि मतलब मैच्योरिटी लेवल शायद उस वक़्त ऐसा नहीं था, मगर लास्ट 6 और 7 मंथ्स में आप सबने नोट किया होगा, डीफाई, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो 80% के करीब जो है वो इसी टेक्निकल आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए ही इम्प्लीमेंट करवाया गया है। भले मतलब वो किसी और का अपना था, उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या स्ट्रक्चर थोड़ा-सा चेंज हो गया, मगर टेक्निकल आर्किटेक्चर फॉर्च्यूनेटली जो है वो इसी तरह के फॉलो हुए। उन्होंने अपने ही बनाए, मगर वो इसी तरह की चीज़ें फॉलो हुई जो हम इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो। Why they have implemented, why we still didn't have implemented, why? Because हमारा जो फोकस रहा है, और अभी भी यही फोकस है कि हम यूरोपियन और मतलब यूएस, या फिर अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वो उन कॉन्टिनेंट्स के लिए जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्च्युनिटीज मौजूद हैं। ठीक है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पर हम लोगों की पूरी टीम इस पे वर्कआउट कर रही है। तो हम जो करना चाह रहे थे, हम ये करना चाह रहे थे कि साउथ एशियन रीजन, क्योंकि ब्लॉकचेन एसेट्स का या ओवरऑल पूरे डिजिटल एसेट्स का, या इस जो इनिशियली बिटकॉइन का एक वो दिया गया था, व्हाइट पेपर दिया गया था, उसका इनिशियल पॉइंट ही यही था, बैंक द अनबैंक। ओके, और बैंक द अनबैंक में जो सबसे बड़ा सिनेरियो है, मेजरली जो अनबैंक्ड लोग हैं वो दो ही जगह पर हैं, या तो एशिया है या फिर अफ्रीका है। यूरोप और यूएस में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इसी वजह से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन वहां पे हुई। और दूसरा वाइस वर्सा हमारी कंट्रीज में, अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें या एशिया की बात करें या फिर अफ्रीका की बात करें, इसकी एडॉप्शन को थोड़ा देर से ही होना था। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द टॉप कंट्रीज, जिसमें जो है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, उनकी एडॉप्शन के बाद जो है वो एक ये लेवल बनता है। तो हमने अपना ज्यादा जो स्ट्रक्चर है वो साउथ एशियन कंट्रीज पे ही फोकस रखा। ठीक है, अभी ग्रेजुअली जो है वो कुछ चीजें हो रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन और एडॉप्शन होने जा रही है, और क्योंकि ये एक नीड बन गया है, और इस नीड को फुलफिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरा बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स भी कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि सीबीडीसीज का जो है, इसी स्ट्रक्चर पे सीबीडीसीज भी काम कर रही हैं, क्योंकि अब जो है वो फियाट और रुपीज वगैरह, या फिर जो है यूएसडी या यूरो हो गया, डिजिटल यूरो आ रहा है, डिजिटल डॉलर आ रहा है, और होपफुली डिजिटल रुपीज भी आ जाएगा। और चाइना ने तो ऑलरेडी अपना जो डिजिटल आरएमबी है वो ऑलरेडी लॉन्च भी कर चुके हैं, और उसके ऊपर ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर से जो है वो पीओसी हो भी रही है।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये जो बताने का मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि ये एडॉप्शन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अब नेशनल इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट लेवल के इनिशिएटिव्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट और हम बहुत सारी जगह पे जो है वो इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। हमारी अपनी जो इंटरनल प्राइवेट जो चेन का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि वो किस तरीके से होने जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं ये टेक्निकल आर्किटेक्चर जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड भी किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो हमें चैटिंग के थ्रू जो है वो भेज सकते हैं और वी विल ट्राई टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। इसकी एडॉप्शन अब हमारे यहाँ पे शुरू हो गई है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में प्राइवेट सेक्टर पे। ओके, पब्लिक सेक्टर पे ग्रेजुअली अभी इसको स्टडी किया जा रहा है। कुछ जगह पे हमने भी अपनी स्टडीज़ दी हैं, ठीक है? और उसको एक एक नेशनल इनिशिएटिव के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए या एडॉप्ट करने के लिए हमने जो है वो परस्यू किया है। डाओ ज़ेडएक्सी जो हमारा इसके बाद वो पूरे क्योंकि हम पूरा एक ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम है, उसके अंदर हमने एक फिर एक रोड मैप बनाया और ये जो रोड मैप डाओ का बनाया गया था, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्ल्ड्स था, डीफाई जो डिसेंट्रलाइज़ का है और सेंट्रलाइज़ सीफाई, सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस और डीफाई। मगर इसका जो मेन फोकस था वो हमारा हमारा पहले भी रहा है और अभी भी इसी पे वर्किंग हो रही है और हमारी जो डेवलपमेंट टीम है, उसने एक जो है वो माइलस्टोन उसमें अचीव भी कर लिया है, जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। तो उनके थ्रू जो है वो ये सिस्टम आ गया बट अगेन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द रेगुलेशन प्रोसेसेस इन द एशियन रीजन ये इम्प्लीमेंटेशन यूरोपियन कंट्री के साथ हो चुकी है, ठीक है? मगर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है क्योंकि एशियन रीजन में अभी इसकी एडॉप्शन में और ये भी हमने एक प्रपोज़ल दिया है रेगुलेटर्स को कि इसकी एडॉप्शन अभी यहाँ पर नहीं हुई है, उसकी रेगुलेशन अभी नहीं बनी है और इस अंडर द प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये नहीं होने जाएगी, इट्स अंडर द प्रोसेस तो क्योंकि बट वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट एनी सॉर्ट ऑफ दिस सिचुएशन। मगर इसका जो मेन मकसद था वो हमारा डाउ ज़ेडएक्सी का था डिसेंट्रलाइज्ड बैंक का पूरा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन लेवल पे लाने का, ठीक है? इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इसके अंदर हमने पूरा जो है वो एक रोड मैप दिया, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का जो हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, बड़ा यूनिक फीचर का हमने जो है वो एक ज़ेडएक्सी वॉलेट बनाया जो कि आईओएस पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है, ठीक है? आप लोग डाउनलोड करें और बहुत ही ईज़ी चैटिंग स्ट्रक्चर के साथ है, वो चैट भी कर सकते हैं और उसमें एडिशनल और भी फीचर्स ऐड होने जा रहे हैं और व्हाइल चैटिंग यू कैन ईज़िली ट्रांसफर द फंड्स मतलब ये किसी से आपको इथेरियम का बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिटकॉइन का एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाइल यू आर चैटिंग विद योर कोलीग और फ्रेंड्स आप किसी से भी अगर चैटिंग कर रहे हो, राइट अवे जो है वो आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद लोकेशन बेस्ड एक सोशल बीटीसी एक्सेसिबिलिटी का हमने वो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे वर्किंग हो रही है इस वक़्त, मगर इसके अंदर जो सबसे बड़ा बैरियर है वही रेगुलेशन का आ रहा है। मगर टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग इन दिस इम्प्लीमेंटेशन प्लान। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस टीम है ईएमआई लाइसेंस है इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन का जो लाइसेंस होता है, क्योंकि किसी भी बैंकिंग प्रोसीजर पे जाने से पहले ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? और ईएमआई लाइसेंस के बाद ही जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ एज़ वेल एज़ एशियन कंट्रीज़ जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो क्योंकि एक बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर बनाने हम जा रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, फिर केवाईसी एएमएल के प्लेटफ़ॉर्म है, दिस इज़ मैंडेटरी ड्यू टू एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर पर्सनल बिज़नेस बैंकिंग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पी2पी डिजिटल एसेट्स एक्सचेंज है, विद इन द वॉलेट स्वैपिंग का प्रोसीजर है, वो विद इन द वॉलेट स्वैपिंग की फैसिलिटी है, जो दी जाएगी। वीज़ा और मास्टर कार्ड है, ये हम इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड अब अलॉट होना शुरू हो गया है। अब जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को या डिफरेंट जो वो हैं ब्लॉकचेन कंपनीज़ हैं, वो इसमें काम कर रही हैं और इस वक़्त ऑल ओवर देखा जाए तो मोर दैन 75 जो है वो कंपनीज़ अपने ही व्हाइट लेबल करके जो है वो अपने डिजिटल मास्टर कार्ड्स या वर्चुअल मास्टर कार्ड्स और वीज़ा कार्ड्स भी इश्यू हो रहे हैं और फिज़िकल वीज़ा और मास्टर कार्ड भी इश्यू हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज मगर ये चीज़ें अब मैं बता क्यों रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी प्लान 1 साल पहले दिया गया था। 1 साल पहले जो है वो सिर्फ़ 2 कंपनीज़ थी, जो इस पे काम कर रही थी और वो भी दे नहीं रही थी। उस वक़्त देना उन्होंने शुरू करना था। उसमें एक तो जो जो मेन थी फ्लक्स वो तो अभी पीछे हट गए, उसके बाद वायर्ड थी। तो वायर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि उन पे लॉ सूट और ये सब चीज़ें हो गई। $4 बिलियन का एक बहुत बड़ा लॉस भी हो गया उनको, यानी इंटरनल कुछ हैकिंग के सिनेरियोज़ हो गए। So that was a different scenario, but this implementation was done only by 2 companies at that moment. P2P माइक्रो लैंडिंग है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है और ये ऑलरेडी हमारी आधी से ज़्यादा इस पे डेवलपमेंट हो चुकी है। इस रोड मैप को बताने का मकसद भी यही है कि इसको देने देने का कि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हम लोग ऐसे ही दे दे दी जाती हैं। इस पे बाकायदा पूरी एक आर-एन-डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है,
जो काम करती है, हमारे अपने कोलीग्स हैं, बाहर के लोग हैं, ऑल टुगेदर हम लोगों ने मिक्स्ड एक वो बनाया है सिनेरियो कि इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं और करेंगे। और इन सब चीज़ों की जो एट द एंड ऑफ द डे जो फ्यूल है और जो यूटिलिटी है, वो ZFL है। उसकी प्राइस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, उसकी प्राइस पे मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये ओपन टू ऑल है। ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। इस बिकॉज़ दिस द होल सिनेरियो, द होल इकोसिस्टम इज़ फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। इसके अंदर जो हेल्दी इनपुट्स हैं, ठीक है? वो हमने लिए भी थे, कम्युनिटी के भी आए हैं, कुछ टेक्निकल लोगों के भी आए हैं और उनको हमने इम्प्लीमेंट भी करा है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम हैं जिन्होंने जो आज मुझे जो यहाँ पे क्रिप्टो को या डिजिटल एसेट्स को लास्ट 3 इयर्स में, क्योंकि 3 एंड अ हाफ इयर्स का हमारा ये वाला सफर है और हमारा जो अपना पर्सनल वो है एक्सपीरियंस, वो मोर देन 7 इयर्स का है, ठीक है? लिस्क इकोसिस्टम को हम लोग लेकर चले थे, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट है, उससे पहले हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके बीच में जितने भी पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें टेक्निकल आर्किटेक्चर वो हमारा एक डिफरेंट सिनेरियो है। मगर विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट या दिस इकोसिस्टम, लास्ट 3 एंड अ हाफ ईयर से जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसी 3 एंड अ हाफ ईयर्स में आप मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स जो हमारे साथ ही शुरू हुए थे, वो उठा के देख लें। उसमें से कौन से अभी सर्वाइव कर रहे हैं, किन-किन्हों ने अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान पूरा किया है, किन-किन का रोड मैप अचीव हो गया है, ये है। अब इसी के बीच में ये तो हो गया कि लास्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स में जो हमारे सब्जेक्टिव रोड मैप थे, जो कि इम्प्लीमेंटेड ईज़िली हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड यूएस, वो अप्रूव भी हैं और ये एडॉप्ट भी किए जा सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जो कि लास्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स में हो गई हैं, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे मगर रुके नहीं, हमने कहीं पे भी अपनी एडॉप्शन लेवल विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, इसमें 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और इसके अलावा जितनी भी और चीज़ें आ रही हैं विदिन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल एसेट्स के अंदर, वो हमने एडॉप्ट करी और उसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी करे हैं, बहुत सारे जो है वो टेक्निकल सेशंस भी कर चुके हैं और इसमें जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, वो है जो कंसेंसस जो कि इथेरियम का डेवलपमेंट आर्म है, उनका जो पहला लॉन्च था साइड चेन कॉन्सेप्ट पे, उन्होंने इसको नाम दिया इलास्टिक ब्लॉकचेन का। साइड चेन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट लाने वाला लिस्ट था, जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आया। और दूसरा जो कंसेंसस का प्रोग्राम था, वो था एक्टिवेट प्रोग्राम, जो कि जिसके अंदर जो था प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है, जो होने जा रही है। इन दोनों प्रोग्राम का हम एज़ अ अर्ली एडॉप्टर प्रोग्राम होल्डर, स्केल के अंदर जो हमारा ये था कंसेंसस का जो स्किल का प्रोग्राम है, जो स्केलेबिलिटी है, जो कि इलास्टिक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर हम लोग जो है वो फ्रॉम द फर्स्ट डे वी वर इन्वॉल्व, ठीक है? और पूरी नोड वैलिडेशन के लिए या डेलीगेशन प्रोग्राम के लिए वी वर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? और हमने पूरा स्ट्रक्चर उसका देखा क्योंकि क्योंकि हम एक दूसरी चीज़ तैयार करने जा रहे थे और इस दूसरी चीज़ पे वर्किंग चल रही थी, उसके लिए इस प्रोग्राम का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो साइड चेन का कॉन्सेप्ट है या इलास्टिक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, वो स्केल का हम पार्ट रहे और स्केल नेटवर्क जो कि ईवीएम जो ये इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल है, ठीक है? इसको इसलिए तैयार किया गया था कि स्मॉल स्केल टू द लार्ज स्केल नेटवर्क कंजेशन कम से कम हो, जो कि जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। जो हमने अपना रेडन नेटवर्क को यूटिलाइज़ किया था अपने अपने अंदर टेक्निकल आर्किटेक्चर के अंदर, उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही थी कि सूनर और लेटर नेटवर्क कंजेशन होनी थी, ठीक है? ये सिर्फ़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आइडिया इट डज़न्ट मैटर कि आइडिया हमने 3 एंड अ हाफ इयर्स अगो यानी साढ़े 3 साल पहले जो आइडिया हमने रेडन नेटवर्क की सूरत में दिया था कि नेटवर्क कंजेशन होगी, फ़ीस बढ़ेगी, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हमें स्केलेबिलिटी के इश्यूज़ आएँगे, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर। और यही 3-4 चीज़ें सबसे बड़ा इस वक़्त डिसएडवांटेज हैं किसी भी ब्लॉकचेन में। मतलब इट डज़न्ट मैटर कि वो इथेरियम हो, नियो तो ख़ैर अभी इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हुए हैं या फिर जो है वो स्टेलर हो या कोई भी ब्लॉकचेन। ग्रेजुअली जैसे ट्रांज़ैक्शंस बढ़ना शुरू होंगी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ना शुरू हो जाएँगी। और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, वो है नेटवर्क कंजेशन ड्यू टू द स्केलेबिलिटी इश्यू। उसके बाद जो है वो आपका फ़ीस जब ज़ाहिर-सी बात है जब नेटवर्क कंजेस्ट होगा तो आपकी ट्रांज़ैक्शन को अप्रूवल देने के लिए या माइनर को माइन करने के लिए वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेगा। उसके बाद स्पीड और थ्रूपुट पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? जो ज़्यादा पैसे दे रहा होगा उसकी ज़्यादा होगी और ये ऐसा हुआ भी है। तो लास्ट 6 और 8 मंथ्स का जो है पूरा आप सिनेरियो अगर देख लें, तो ऑल टुगेदर
हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यही 6 टू 8 मंथ्स में जो चीज़ें हम बहुत पहले बता चुके थे अराउंड 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो वो है। तो द पॉइंट इज़ जो हमने आइडिया दिया था, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया था 3 एंड अ हाफ ईयर्स अगो, उसकी एडॉप्शन अब होने जा रही है ग्रेजुअली। तो स्केल उसका भी यही मकसद है, ठीक है, कि एक प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रोग्राम बनाना, साइड चेन का कॉन्सेप्ट देना, जिसके ऊपर 2000 ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड हो और स्मॉल टू द लार्ज टू द वेरी लार्ज स्केल जो एप्लीकेशन हो, या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हो, वो पूरी साइड चेन पे चल रही हो। ठीक है? जैसे ज़ेडएक्सी है, अगर वो एक साइड चेन पे चल रहा है तो ज़ेडएक्सी की जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी वो वहीं होंगी। उसकी उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वैलिडेट हो रही होगी नोट तो इतनी फ़ीस नहीं लगेगी और थ्रूपुट और स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा और स्पीड तेज़ हो जाएगी ट्रांज़ैक्शन की, कि जो काम 10 सेकंड में हो रहा था वो शायद 1 और 2 सेकंड्स में होना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ द मोस्ट पॉसिबल वे टू परफ़ॉर्म द ट्रांज़ैक्शन और यही वजह थी कि इन प्रोग्राम्स का भी हम पार्ट रहे और अभी भी वैलिडेशन और डेलीगेशन का हम पार्ट हैं। बाकी जो इसकी वैल्यू बढ़ी, जो इनिशियल वैल्यू थी 5 सेंट या 10 सेंट उससे ये $40 तक चला गया और अभी वापस 70 सेंट पे आ गया। दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है? हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, इसीलिए किसी टोकन की वैल्यू पे इनफैक्ट ज़ेडएफएल की टोकन की वैल्यू पे भी हम बात नहीं करेंगे। द पॉइंट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी और द एडॉप्शन ऑफ दिस और द मास एडॉप्शन ऑफ दिस इंडस्ट्रियल 4.0 एप्लीकेशन। इसमें ब्लॉकचेन भी है, इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह भी आ जाता है। तो ये हम इसका भी पार्ट रहे और अर्ली एडॉप्टर्स प्रोग्राम जो कंसेंसस का एक्टिवेट प्रोग्राम है, हम उसका भी पार्ट रहे और इसके से रिलेटेड हमने बहुत सारे टेक्निकल सेशन कर चुके हैं। तो ये चीज़ें हमारे कहीं पे भी रोड मैप का पार्ट नहीं थी और मुझे नहीं पता है कि आउट ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने प्रोजेक्ट हैं, ओनली 45 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से एक ज़ेडएक्सी भी है, ठीक है? या हम लोग भी हैं, जो इज़ प्राउड टू बी अ ज़ेडएक्सियन कि हम लोग इस प्रोजेक्ट का पार्ट है एज़ द अर्ली डेलीगेटर ऑफ स्केल नेटवर्क। उसके बाद जो दूसरा है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक जिसके अंदर अभी अप्रॉक्सिमेटली मोर दैन $2.5 बिलियन ऑलरेडी वैल्यू लॉक हुई है, ठीक है? जो इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ और वो भी क्यों हुआ, उसको भी हम बहुत पहले बता चुके थे। माइनर्स की मैनिपुलेशन की वजह से किसी को भी 51% अटैक जो है वो हो सकता था। इसी वजह से ये ज़रूरी हो गया था कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाया जाए। तो वो भी हमने एक चीज़ बहुत पहले ऑब्ज़र्व कर ली थी और अर्ली एडॉप्टर प्रोग्राम में हम उसका भी पार्ट रहे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा जो अब एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने अभी भी बताया सबको कि हम स्केल का प्रोग्राम जो था उसमें जो गए थे, वो हमने पूरा उसको नोट किया, उसको पूरा जो है वो ऑब्ज़र्व किया। उसकी पूरी जो वैलिडेशन और डेलीगेशन प्रोग्राम है क्योंकि 1st ऑफ अक्टूबर 2020 को ये इनिशिएट हुआ था, तो इट्स बीन हार्डली 6 मंथ्स। ये सिर्फ़ 6 महीने ही हुए हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है? तो हमने देखा इसको। इससे रिलेटेड हमने जनवरी में ही ये ऑब्ज़र्वेशन कर ली थी और ये ज़रूरी हो गया था क्योंकि अभी जैसे अब मैं ज़ेडएफएल की एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। ये ज़ेडएफएल जो है वो अगर किसी को वॉलेट टू वॉलेट करना हो, विदिन द एक्सचेंज दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। वॉलेट टू वॉलेट करना हो तो अगर $20 या $50 का भी ज़ेडएफएल आपने करना है, फीस उसकी इथेरियम में चार्ज हो रही है, ठीक है? और वो फीस अगर $50 का मुझे किसी को ज़ेडएफएल भेजना है, तो मुझे हो सकता है कि $150 या $100 फीस देनी हो और ये ऐसा हुआ भी था बीच में, ठीक है? अगर 1 इथेरियम भी आपने भेजना है, तो 2 इथेरियम और 3 इथेरियम तक फीस चार्ज हो रही थी, ड्यू टू द नेटवर्क कंजेशन। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने अपना एक डिसीज़न लिया कि ज़ेडएफएल तो जो हमारा है, वो तो है ही है। हम पूरी अपनी ज़ेडएफएल को यूटिलिटी बनाते हुए, पूरे ज़ेडएफएल को फ्यूल बनाते हुए, पूरी पीओएस बेस या डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक बेस का एक मेन नेट लॉन्च करेंगे। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज़ या डेमोक्रेटाइज़ किस्म का कम्युनिटी ड्रिवन चेन होगी, ठीक? और इसी पे अब वर्किंग हो रही है। ये Q2 के एंड तक जो है हमारा टेस्ट नेट होपफुली शुरू हो जाएगा, सही है? और फिर स्वैपिंग शुरू होगी। तो इसके पूरे फीचर्स जो हैं वो हमारी ये ज़ेडएक्सी वे की वेबसाइट पे प्रेज़ेंट हैं और मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो हमने पूरे डिटेल में इसके टेक्निकल सेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये ब पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है पूरे इकोसिस्टम का वो यही है कि जितनी भी चीज़ें हमारे अपने यूज़र्स के लिए और हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, प्लस एडिशनल फीचर्स, ठीक है? प्लस एडिशनल फीचर्स में ये कंसेंसस के प्रोग्राम्स हैं, प्लस एडिशनल फीचर्स में हमारी अपनी चेन है, इसको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि इसके साथ-साथ अगर कोई और चेन सक्सेसफुल हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी और ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी और ये सारे जो है वो बैरियर्स थे जो बीच में आ रहे थे और उनको फुलफिल करने के लिए कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे जिनको हमने
ग्रेजुअली जो है वो पास किया है और अभी भी जो है वो कुछ चीज़ें होती जा रही हैं और नेक्स्ट 15 टू 20 डेज़ में होपफुली विदिन अ मंथ अच्छी कुछ अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं हम लोग रिलेटेड टू द एजुकेशन प्रोग्राम एज़ वेल एज़ रिलेटेड टू द सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रोग्राम और बहुत ही अच्छी और हाई लेवल की पार्टनरशिप है। मैं सिर्फ़ ये बता सकता हूँ मगर जब हम अनाउंस करेंगे विथ प्रूफ करेंगे क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं विथ प्रूफ करते हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज़ हो जाएँगी, बहुत ही हाई लेवल की जो है वो चीज़ें हैं, जो हमारे इकोसिस्टम से किसी भी वजह से जो है वो जुड़ने जा रही हैं या जुड़ने वाली हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी थी। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन्स आए हुए हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, मैं उनका बताना चाहूँगा। ज़ेडएक्सी शेयर्स कब सेल कर सकते हैं? ज़ेडएक्सी शेयर्स जो है वो ज़ीएक्सी शेयर्स ये हमारा एक प्री आईपीओ प्रोग्राम है। हम क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम लेके चल रहे हैं और आप सबने ये भी नोटिस किया होगा, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है? और गुलाम रसूल साहब ने किया ये। तो ये जो शेयर्स वाला प्रोग्राम है, ये क्यों शुरू करा है? अभी आप लोगों ने देखा होगा, वो तो ख़ैर अभी पोस्टपोन हो गया है और कल या परसों उसकी न्यूज़ भी आ जाएगी। बहुत सारे एक्सचेंजेज़ हैं, ठीक है? इनफैक्ट यूएस बेस्ड जो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वो भी अपनी डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए जा रहा है। और अभी जो है वो रिसेंटली उनको लिस्टिंग करनी भी थी और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या फिर नैस्डैक में। बट अनफॉर्च्यूनेटली वो अभी तक नहीं हो सकी है। सही है? तो ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अगर हम देखना चाहें कि ये हुआ क्या है और किस वजह से हुआ है, तो इसके अंदर हम क्योंकि एक पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म या कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बन चुका है। जब वो ऑलरेडी जो है वो बनाया जा चुका है, उसके अंदर एक अच्छा यूज़र बेस आ गया बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यूज़र इज़ द की और यही हम ज़ेडएक्सी एसेट्स का जो हमारा आईपीओ का प्रोग्राम है, उसमें हम यही लेकर चले हैं कि हमारा जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़र बेस बढ़े। क्योंकि यूज़र बेस जब होगी, तो उसके बाद उसी यूज़र बेस को देखते हुए अभी जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ज़ूम पे कर रहे हैं। ज़ूम की वैल्यू जब प्रोपोज़िशन अगर करी जाए, तो ज़ूम जब स्टार्ट हुआ था वो सेंट्स में था। मतलब सेंट्स में शुरू किया था, उसके बाद डॉलर्स में आया, आईपीओ में गया तो $36 हुआ, आईपीओ जब इसका हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो $36 का आईपीओ था और अभी अप्रॉक्सिमेटली अभी रिसेंटली जब हमने चेक किया था 450 या $500 उसकी शेयर प्राइस हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने कि पूरा एक नेटवर्क अपना बना लिया और उसके बाद एक यूज़र बेस कर ली। ज़ेडएक्सी एसेट्स में जो आईपीओ का प्रोग्राम है जिसमें ज़ीएक्सी शेयर्स हैं, वो हमने शुरू करा और उसको जो है वो हम अभी प्री आईपीओ फेज़ में लेकर चल रहे हैं, सही है? और ग्रेजुअली हमारे पास कंट्रीब्यूटर्स आते जा रहे हैं और उसमें यूज़र बेस बढ़ता जा रहा है। जितना अच्छा यूज़र बेस हो जाएगा, तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द रेगुलर फंडिंग्स और देन एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा वैसे प्लान है कि एस-1 फाइलिंग के लिए हम जाएँगे विद रिस्पेक्ट टू द एसईसी अप्रूवल। अब ये हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे हम बहुत सारे टेक्निकल सेशन कर चुके हैं। ज़ीएक्सी शेयर्स जो है वो आप कब बेच सकते हैं? ये जब भी बेच सकते हैं जब ये लॉन्च हो जाएगा, जब फ्लोर ऑफ द आईपीओ हो जाएगा, उसके बाद ही ज़ीएक्सी शेयर्स को या तो ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर जो है वो सेल किया जा सकता है। और ये कहाँ सेल किया जा सकता है, कहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पूरे ज़ेडएक्सी के प्लेटफ़ॉर्म पे या ज़ेडएक्सी एसेट्स के प्लेटफ़ॉर्म पे ईज़िली एक्सेसिबल वो अवेलेबल होगी जैसे ही शेयर्स जो हैं वो फ्लोर पे आ जाएँगे। और ये हमारा है एट द एंड ऑफ दिस ईयर एस-1 फाइलिंग के बाद नेक्स्ट ईयर 2022 में आईपीओ का जब प्रोग्राम है, उसमें जब आईपीओ फ्लोर पे आ जाएगा, उसके बाद ही ज़ीएक्सी शेयर को आप खरीदो-फरोख्त कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इन ज़ेडएक्सी ग्रुप ऑन टेलीग्राम लास्ट वीक एडमिन रोट स्कैम। आई अच्छा ये भी एक चीज़ थी जो जपलीन कौर ने पूछी है। अच्छा हमारे जो एडमिन हैं वो हमारे बड़े अच्छे एडमिन हैं और ये क्या कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में वो हमारे हेल्प भी करते हैं और बहुत सारे दूसरे प्रोसीजर्स में भी हेल्प कर रहे हैं। उनका ये था कि उनका थोड़ा-सा जो वो क्या कहते मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उनकी जो मैंने अभी भी एग्ज़ाम्पल दी, उनकी अपनी सैलरी जो है वो ज़ेडएफएल में ही है और उनको ज़ेडएफएल ट्रांसफ़र इसीलिए नहीं किए जा रहे थे, जितनी सैलरी बन रही थी, उससे डबल अमाउंट में जो है वो फीस चार्ज हो रही थी। ये उनको समझाया भी गया था, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो ही लॉस्ट हिज़ पेशेंस और लास्ट जो है वो 2-3 मंथ्स में जो है वो क्योंकि फीस जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही थी, तो आई हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ सजेशन विद द अकाउंट कि वो जो है वो चीज़ चली जाए। तो एडमिन की तरफ से जो ये आया था स्कैम, स्कैम कोई चीज़ नहीं होती है, स्कैम फॉर्च्यूनेटली किसी से हो भी सकता है और अनफॉर्च्यूनेटली कोई जानबूझ के भी कर सकता है। मगर इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम कंटीन्यूअसली
इस किसी भी अपॉर्चुनिटी को हमने मिस नहीं करा है। इसके लिए अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि हम अपीयर भी हो रहे हैं। बीइंग अ ZXC इकोसिस्टम, जो हम किसी भी एक अच्छे इवेंट में, कोई भी अच्छा इवेंट हो रहा हो, उसमें हम अपीयर भी होते हैं, ठीक है? हाँ, किसी की अगर कोई फीस स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सैलरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देर-सवेर हो जाती है और ही इज़ लूजिंग हिज़ पेशेंस, क्योंकि वो लास्ट ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ ईयर से ही हमारे साथ हैं, ठीक है? तो हम लोग, जो अपीयरेंस है वो बहुत ही मैंडेटरी है। अपीयरेंस हमारी हर जगह पर है और बड़े-बड़े इवेंट में है। टेक कॉन्फ्रेंस जो अभी यूरोप की हुई, जो इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशन की थी, ठीक है? उसके हमने लिंक भी शेयर करे हैं और अभी हम इसमें भी अपने टेलीग्राम में भी शेयर करेंगे। टेलीग्राम पे हमने ओपन जो है वो कन्वर्सेशन इसलिए नहीं रखी है, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मोटिवेशन पूरी टीम की डाउन कर देते हैं। जब मोटिवेशन पूरी टीम की डाउन होती है, तो वो फिजिबल नहीं रहता है। और मोटिवेशन डाउन क्यों होती है कि जेडएफएल की प्राइस कब बढ़ेगी। जेडएफएल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, जेडएफएल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द कंपनी और द मैनेजमेंट। अच्छे एक्सचेंजेस में हमने उसको लिस्ट करवाया, उसमें बायलेक्सी भी है, ठीक, फॉलगोरी भी है, कॉइनलिम भी है। अगर क्वाइनलिम जो है वो अपने ऑपरेशन क्लोज कर गया है, तो इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ जेडएक्सी मैनेजमेंट या जेडएक्सी इकोसिस्टम। हमने अपनी पूरी केवाईसी करके क्वाइनलिम वो टॉप 40 एक्सचेंजेस में उस वक्त आता था, जिस वक्त हमने अपनी वहां पे लिस्टिंग कराई थी। तो इन सब चीजों के होने के बाद भी अगर वो अपने ऑपरेशन क्लोज कर गए, तो जेडएक्सी इकोसिस्टम या जेडएफएल इज नॉट अ स्कैम। यानी हम स्कैम नहीं है, वो क्वाइनलिम अपने ऑपरेशन बंद कर गया है, उन्होंने हमारी केवाईसी की थी, वो खुद टॉप 40 में आते थे क्वाइन मार्केट कैप में, और ये आप डेटा भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो ये उनका क्या स्टेटस था। तो वो अगर फोलगोरी कल बंद हो जाए या फिर परसों बायलेक्सी बंद हो जाए, तो वो दिस इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ जेडएक्सी इकोसिस्टम या जेडएफएल, ठीक है? तो इसी तरीके के होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और कुछ लोग स्कैम, मगर जो जो अपीयरेंस है वो बहुत मैंडेटरी है। अपीयरेंस हमारी हर जगह पर होती है और अभी भी जो रिसेंटली अपीयरेंस हुई हैं वो बीआईआई समिट में हुई है हमारी, जो इस मंथ में हुई है मार्च में, और 16th ऑफ मार्च को बहुत बड़ा टेक कॉन्फ्रेंस यूरोप था इवेंट, उसमें हुई है। और उसके हम लिंक्स भी जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे टेलीग्राम में। और वो हमारे क्या कहते हैं ऑपरेशंस की टीम को हमने कहा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली अगर अभी तक शेयर नहीं हुआ है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल वी विल शेयर इट इन अवर टेलीग्राम ग्रुप्स एज़ वेल। तो ये अभी कुछ के क्वेश्चन से जो आए थे, तो ये चीज़ें हैं। तो अपीयरेंस हमारी हैं और एक अच्छा रोड मैप लेकर चल रहे हैं हम लोग, और डेवलपमेंट टीम बहुत सारे दूसरी चीज़ों पे भी फ़ोकस कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जब हमने शुरू किया था, उस वक़्त हमने सिर्फ़ अपना एक टेक्निकल आर्किटेक्चर दिया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 8 मंथ्स अगो स्टार्ट हो चुकी है, सही है? और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और अभी मोर देन $50 बिलियन, यानी 50 अरब डॉलर के करीब का एक अमाउंट है, जो कि वहाँ पे लॉक हुआ है। इसी तरीके से अब एक नई चीज़ आती जा रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स है, ठीक है? दैट इज़ टोटली मैं तो ये कहूँगा कि वो उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं रखता है वो, बट द पॉइंट इज़ ये एक बूम है, एक हाइप है, बस क्रिएट करा जाए। मगर जो सबसे मेन जो चीज़ है, जो एडॉप्शन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इट्स माय ओन पर्सनल ओपिनियन बहुत अच्छी लग रही है, वो है सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी। ये एक नेक्स्ट लेवल की तरफ एडॉप्शन लेके जाएगा ब्लॉकचेन एसेट्स का, ठीक है? मगर ये इसके अंदर जो पेमेंट ऑप्शंस के जितने भी कॉइन्स हैं, मैं उसको इतना ज़्यादा, अगेन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ही है, मैं इतना ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होता हुआ नहीं देख रहा हूँ, बट जो टेक्नोलॉजी के कॉइन्स हैं, दे विल बी इन द मेन स्ट्रीम, ठीक है? वो एक मेन स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो मैं बताना चाहूँगा कि अमेज़न है या एप्पल है, वो यही टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो बनने जाएँगे। तो 2 प्लेटफ़ॉर्म, इसमें टेक्नोलॉजी के प्लेटफ़ॉर्म हैं और एक पूरा का पूरा एक्सचेंज का या फाइनेंस का या बैंकिंग का एक इकोसिस्टम, स्पेशली जिसके अंदर बहुत सारी आप एप्लीकेशंस और बहुत सारी दूसरी इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें थी जो डिस्कस करना थी, और अभी भी मैं दावत देना चाहूँगा नवीन शर्मा जी को, अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आ जाए तो प्लीज़ आस्क, और नवीन शर्मा जी आएँ और इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि इनिशियल इंट्रोडक्शन में जो हमें वीडियो भी दिखाई गई थी, दैट वाज़ वेरी इम्प्रेसिव बाय जयेश जी,
और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वी आर स्टिल ऑन द नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स। और यहाँ पे हमारे जो दूसरे स्पेशली जो हमारी मार्केटिंग टीम है और हमारी जो ऑपरेशंस टीम है, उनके भी इनपुट लेना ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट एक्सपीरियंस। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू शारिक जी, वैल्यूएबल टाइम प्रोवाइड करने के लिए।